डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 28 दिसंबर 2022 वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिख के जाइएगा। पंचांग इस तरह से है, तिथि रहेगी षष्ठी, नक्षत्र शतभिषा, योग सिद्धि करण कौलव, वार रहेगा बुधवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 7:13 AM पे उदय होके अस्त होंगे 5:34 PM पर। चंद्रमा कुंभ में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा शतभिषा और सूर्य देवता धनु में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा मूल। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 5:24 AM से 6:18 AM। अभिजीत मुहूर्त नहीं होता बुधवार को। और अमृत काल 4:04 AM से 5:36 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 12:23 PM से 1:41 PM और गुलिक काल 11:06 AM से 12:23 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर, शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष, दिन अच्छा है, शुभ दिन है, थोड़ा बिजी दिन जाएगा, लेकिन अचानक से कुछ लाभ प्राप्ति हो सकती है। बस धैर्य बनाकर रखिएगा। कुछ नई चीज़ें आज समझ में आ सकती है, कुछ नई चीज़ें क्लियर हो सकती हैं और अचानक से जो आपके कार्य अटक रहे थे उसके संबंध में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, या तो वो कार्य आगे बढ़ेंगे, कोई नई नॉलेज उनके बारे में प्राप्त होगी। तो दिन अच्छा है, उसका लाभ उठाइएगा। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। समय आज का अपने दोस्तों को देंगे तो और अच्छा रहेगा, अपने फैमिली को देंगे तो आपको और अच्छा फील होगा। जहाँ तक करियर की बात है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी अमर्यादित हो सकती है, ध्यान रखिएगा। बिजनेस, कुछ भी नया मत कीजिएगा, कुछ भी रिस्की मत कीजिएगा। आज दिन ठीक ठाक है, लेकिन कोई रिस्क लेने का दिन नहीं है। लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप को एक नया स्वरूप देने का प्रयास कर रहे थे, चाह रहे थे कि चीज़ों को भूल कर, प्रॉब्लम्स को भूल कर आगे बढ़ें, तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है। यहाँ पे भी यही बोलूँगा कि वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है। कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जो आगे चलकर किसी कन्फ्रंटेशन, किसी आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाए। स्टूडेंट्स, जो गलतियाँ कर रहे हैं उन पर नज़र डालिए, उनको सुधारिए। समय कम होता है स्टूडेंट्स के पास, इस पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से वायु रोग, वात रोग, बॉडी का पेन तंग करेगा। सर्वाष्टक में सप्तम भाव अत्यंत बली है। आज का दिन है कि अभी साल का अंत आ रहा है, तो जो भी नहीं कर पाए उसको एनालाइज कीजिए और क्या करना है उसको एनालाइज कीजिए। बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम गणेशाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 1, कल है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 75%। टॉरस, वृषभ, दिन अच्छा है आज का। जो चेंजेस लाने का प्रयास कर रहे थे वो चेंजेस आ पाएंगे और ऐसे कार्य जिसमें आपको सफलता लंबे समय से नहीं प्राप्त हो रही थी, कुछ ना कुछ उसके संबंध में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन से अपने आप को निकालिए। कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो उसके डिटेल्स में और जाइए। आप वो चीज़ बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी डिटेल्स की अभी कमी है। कहीं कहीं पर्सनल लाइफ में आज कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जीवन में कोई नई शुरुआत होने वाली है, उसके लिए आप तत्पर हैं। चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही है, फिर भी डिटेल्स को थोड़ा और जानिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, अगर ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, दिन अच्छा रहेगा। फाइनेंस सेक्टर में भी दिन अच्छा ही रहेगा। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा सा अपने बिजनेस को लेकर आपको काम करना पड़ेगा। किस चीज़ पर? अपने बिजनेस की ओवरऑल पैकेजिंग पर, उसके गुडविल पर, मार्केटिंग पर। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पिछड़ रही हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। लव लाइफ, लव लाइफ आज की ठीक ठाक है। अगर कुछ गलती हुई है उसको एक्सेप्ट कर कर चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिए। वैवाहिक जीवन, ओवर थिंकिंग से बचिएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है, आज सहायता प्राप्त हो सकती है। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका और छठा भाव अत्यंत बली है। ओवरऑल सेहत का थोड़ा सा ध्यान दें। अचानक से कुछ अगर बाहर खाया तो प्रॉब्लम हो सकती है।
आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 2, कलर है ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 75। जमीना मिथुन, बहुत शुभ दिन है आज का, बहुत लाभकारी दिन है आज का, बहुत कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। वो धन के हिसाब से भी हो सकता है, घर में भी खुशियां आ सकती हैं। बस धैर्य बनाकर रखिएगा, क्योंकि उत्सुकता थोड़ी ज़्यादा रहेगी, उसके कारण धैर्य कम हो सकता है और कुछ गलती अपनी साइड से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको कंफ्यूज कर रही थी, भ्रमित कर रही थी, उन चीज़ों से भी निकल पाएंगे। इसके साथ ही अपने ऊपर विश्वास आज बढ़ता हुआ दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि दिन अच्छा आएगा, स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया तो अच्छे दिन को खराब कर सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक सा दिन है। अगर जॉब चेंज करने के बारे में प्रयास कर रहे थे तो आज अचानक से कुछ अच्छा कोई ऑफर नया आ सकता है, या जो बात अटक रही थी वो पूरी हो सकती है। बिजनेस, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, कुछ ना कुछ नकारात्मक करने का प्रयास कर सकते हैं। लव लाइफ, थोड़ा अप्रिशिएट कीजिएगा अपने पार्टनर को, कुछ अच्छे शब्द उनके लिए बोलिएगा, उसका उपयोग कीजिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत आगे चलकर काम देती हैं। वैवाहिक जीवन तो आज का ठीक है, डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा, ना ही डोमिनेट होइएगा। अगर कहीं पे भी ये पावर बैलेंस की कमी हो रही है तो आपको चीज़ों को ठीक करना है। कोई भी ऊपर और कोई भी नीचे नहीं होना चाहिए वैवाहिक जीवन में। जो भी इम्बैलेंस आ रहा है उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा निश्चितता का दिन जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो अच्छा दिन है। अच्छे आइडियाज़ आएंगे, और क्योंकि त्रिकोण स्थान बली है तो कुछ ना कुछ शुभ प्राप्त होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 6, कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। जीवन में कुछ नया बन लाइए। आप आगे बढ़ना चाहते तो हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बनिए, थोड़ा आगे के बारे में सोचिए कि क्या क्या कर सकते हैं। अपने आप को और आगे बढ़ाइए, थोड़ा टेस्ट करिए अपने आप को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा, आगे बढ़ना तो बहुत चाहते हैं लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। बिना प्रयास किए आगे व्यक्ति कम ही मौक़ों पर बढ़ पाता है, अनटिल अनलेस किस्मत बहुत अच्छी हो, अदरवाइज तो प्रयास करने ही पड़ते हैं। कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, मन में बहुत कुछ चलता है, उसको व्यक्त ढंग से नहीं कर पाते। इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। ऐसा लग रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जीवन में बदलाव तो आते ही हैं, रोज़ आते हैं, हर घंटे आते हैं। उन बदलावों को अपने जीवन में स्थान दीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए और फ्लेक्सिबल रहिए। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक सा दिन है, लेकिन थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। जब बात करें अपने कलीग से या क्लाइंट से या जो भी आपका कार्य है उसमें, थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी रखें। बिजनेस, अगर टूरिज्म से जुड़ा कुछ कार्य है, एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पे ठीक दिन दिख रहा है। अगर नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट करना हो, दिन अच्छा है। इसके साथ ही एक इमोशनल कनेक्शन रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका पड़ता है, आज अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को पहले खुद समझिए, उसके बाद ही कुछ उस पर कर पाएंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 9, कलर है व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। दिन तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, थोड़ा उनको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, जबकि आपके व्यक्तित्व के खिलाफ है। ये बहुत ऊर्जात्मक होते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन शायद पिछले कुछ दिनों से ऐसा कुछ हो रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, या जो भी है, इस चीज़ पर काम कीजिए। क्योंकि आगे अगर बढ़ना है आपको, तो आने वाले कुछ दिन अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, लेकिन वो चैलेंजेस की तरह आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। किसी की सहायता लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, धन के संबंध में दिन अच्छा हो सकता है। अगर पैसा कहीं अटक रहा था या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, तो उन सब चीज़ों में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बस अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है, स्पेशली पर्सनल लाइफ पे। जहाँ तक करियर की बात है, अगर कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें बोलना बहुत पड़ता है, दिन अच्छा जाएगा। बिजनेस में तो आज का दिन बहुत अच्छा है। जो कार्य बहुत लंबे समय से अटक रहे थे, आज पूरे हो सकते हैं। लव लाइफ, यहाँ पे भी चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं। बस वही चीज़ कहूँगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, सौम्यता का ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा कटु शब्दों का उपयोग किया तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, आगे एक साथ बढ़ना होता है। जब भी आप किसी के साथ विवाहित होते हैं, अभी आप सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या वन साइडेड डिसीजन ज़्यादा ले रहे हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से दिन ठीक ठाक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर
ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस के प्रति जा रहे हैं। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और गले के रोग, सर्वाष्टक आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो दिन अच्छा है। जो चेंजेस लाना चाहते हैं उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत 75%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है, अत्यंत लाभकारी है। एक, जो लोग तंग कर रहे थे, अगर कुछ लोग तंग कर रहे थे तो उनको जवाब दे पाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी आराम से उनको सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ ही एक नई ऊर्जा रहेगी। धन के संबंध में तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है, और ऐसा लग रहा है कि जो रुकावटें आ रही थी उनको भी अपने ही क्षमता के कारण बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा इम्पल्सिव रह सकते हैं, अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा, वो एक नकारात्मक चीज़ है। अदरवाइज तो दिन बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी, अच्छा दिन नहीं है। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि कहीं पे अटक रहे हैं जीवन में, गाइडेंस ले लीजिए, किसी बड़े से बात कीजिए, चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। जहाँ तक करियर की बात है, दिन यहाँ पे ठीक ठाक ही दिख रहा है। बस ये कहूँगा कि अगर जॉब छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, नया जॉब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। जल्दबाजी में कुछ ऐसा निर्णय आज मत लीजिएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हो सकता है एक ऐसा मोमेंट आए कि आप एकदम सोच लें कि जॉब छोड़ना है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक ठाक है। अगर टूरिज्म ट्रैवल से जुड़ा कुछ कार्य है तो दिन अच्छा जाएगा। लव लाइफ के हिसाब से भी आज का दिन ठीक ठाक ही चल रहा है। अगर प्रॉब्लम्स कुछ आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी उसमें गलती हो सकती है। उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये गलती मेरी भी हो सकती है, और उस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन स्टेबल है, स्टेबिलिटी के साथ जाएगा। आज का दिन अच्छा जाएगा। स्टूडेंट्स, डिवोशन की, कमिटमेंट की, दोनों की ही कमी दिख रही है स्टडीज़ के प्रति, इस पर काम कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। तुला लिब्रा, शुभ दिन है। एक लीडर बन के उभर सकते हैं अपने जीवन में। लीडर केवल कार्य क्षेत्र में नहीं, अपने जीवन में, पर्सनल जीवन में भी व्यक्ति बन सकता है। अपनी सेहत पर थोड़ा काम कीजिएगा। अगर सेहत को इग्नोर कर रहे हैं तो भले ही आज उसका बहुत कुछ नकारात्मक प्रभाव ना दिखे, लेकिन आगे चलकर उसका नकारात्मक प्रभाव दिख सकता है। तो सेहत पर कंटिन्यूसली काम कीजिए। जीवन में कुछ बदलाव लाइए अपने तौर तरीके में। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन वही एक तरीके से कार्यों को करते रहते हैं, उसके कारण उतनी सफलता नहीं प्राप्त होती। जहाँ पे भी कार्य अटकते हैं, हमेशा अल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए। पर्सनल लाइफ में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। थोड़ा अपने विचारों में खुलापन लाएंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, जीवन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो कार्य आपके अटक रहे थे कार्य क्षेत्र में पूरे हो सकते हैं। बिजनेस, थोड़ा इमोशनल रहेंगे शायद, मे बी जैसे मैंने कहा पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, उसका इम्पैक्ट आज बिजनेस पर मत पड़ने दीजिएगा। दोनों को अलग चीज़ें अलग तरह से रखना है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा अपने पार्टनर की तारीफ कीजिएगा, थोड़ा उनके साथ समय व्यतीत कीजिएगा। ये चीज़ें भी छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैवाहिक जीवन आज का ठीक ठाक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। यहाँ पे भी यही कहूँगा, थोड़ी तारीफ करेंगे, थोड़ा अच्छा बोलेंगे और चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा धैर्य रखिएगा। सेहत के हिसाब से हृदय संबंधित कोई रोग है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है, क्योंकि पिछले कुछ लंबे समय से प्रथम स्थान आपका बली आ रहा है, कि जीवन में कुछ चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे और उसके लिए अभी सही समय है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 1 बार पाठ करके गणेश जी को फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक है 3, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। स्कॉर्पियो वृश्चिक, दिन तो ठीक है, बस सेहत का ध्यान दीजिएगा। सेहत एक ऐसी चीज़ है जो आज थोड़ी सी बिगड़ सकती है। अदरवाइज दिन अच्छा है। कोई इच्छा पूरी हो सकती है, अचानक से कोई इच्छा पूरी हो सकती है। इसके साथ ही आपको अपनों का साथ भी मिलेगा। जो कार्य अटक रहे थे वो अपनों की सहायता से पूर्ण हो सकते हैं। थोड़ा लालच से बचिएगा आज। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ लुभावनी सी चीज़ आपके सामने आ जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे उसके पीछे की क्या चाल है किसी की। इससे बच के रहिएगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जीवन थोड़ा आगे बढ़ेगा। जो चीज़ें एकदम आपको रोक रही थी, बांध रही थी, वो चीज़ें आज थोड़ा सॉल्व हो जाएंगी। जहाँ तक करियर की बात है, अगर किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा, कलीग्स के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे किसी के साथ भी, तो उन चीज़ों को आज सॉल्व कर लीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है। फूड एंड बेवरेज से जुड़ा कुछ कार्य है, आपका लाभ होगा। लव लाइफ, जीवन में पॉजिटिविटी लाइए। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको कंसीडर कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए। नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए आज।
जहाँ तक बिजनेस की वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पर कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बार बार आ जाती है। गलत नहीं बोलना चाहते लेकिन कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसका मतलब गलत निकल जाता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अत्यंत लाभकारी है। कोई एग्जाम आपका है, अच्छा करेंगे। सेहत, नसों के रोग, सर्वाष्टक। आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो सेहत का ध्यान सुबह सुबह दिन में दीजिएगा। अचानक से कुछ तबीयत अगर खराब होती है तो रेस्ट ले लीजिएगा, ज़्यादा भाग दौड़ से बचिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करके गणेश जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक आपका 7, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस की तरफ। आज दिन देखिए ठीक है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि आप बहुत चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं कि चलो बाद में देख लेंगे, कुछ मुश्किल लगता है तो उसको टाल देते हैं। ये जो चीज़ें आप पाइलअप कर रहे हैं आगे चलकर आपको नुकसान दे सकती है। तो जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने का दिन है। वैसे दिन अच्छा है, दिन लाभकारी है, लेकिन ये जो चीज़ मैंने बताई इस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ चेंजेस आ रहे हैं जीवन में, उनको बहुत अच्छी तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। बस कमी इस चीज़ की है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे या उन पर काम नहीं करना चाह रहे। हो सकता है जीवन में और कुछ चीज़ें चल रही हों कि ध्यान नहीं दे पा रहे। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी जाइएगा, बहुत अच्छा दिन जाएगा। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा रहेगा। अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से या फिर मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य है, आपका लाभ होगा। बिजनेस, यहाँ पर भी दिन अच्छा है। फूड एंड बेवरेज से जुड़ा, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी आपका बिजनेस से लाभ होगा। लव लाइफ में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बच के रहिएगा, कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट इश्यूज अगर आ रहे हैं उनको बहुत जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। आज का दिन उनको सॉल्व करने के लिए ही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा रोमांस की तरफ, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा, कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के हिसाब से दिन ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो दिन तो अच्छा ही दिख रहा है। भौतिक जीवन में अच्छा कुछ प्राप्त हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है 5, कलर है आपका गोल्डन, भाग्य प्रतिशत 75%। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। दिन बहुत शुभ है आज का। बस एक चीज़ कहूँगा कि अपने आप को थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए। आप अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दे रहे, इसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, इससे निकलना है आपको। अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जीवन में कमिटमेंट थोड़ा बढ़ाइए कि हाँ ये मुझे करना ही है, अपने लिए करना है। दूसरों के बारे में कब तक सोचते रहेंगे। दिन अच्छा है, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अचानक से कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है आज, लेकिन उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। कभी भी कोई भी व्यक्ति है उसको प्रायोरिटी पे सबसे पहले अपने आप को ही रखना चाहिए। किताबों में बोलना बहुत अच्छा लगता है कि सेल्फलेस रहिए, ये रहिए, वो रहिए। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो अधिकतम लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे और आपका लाभ उठाएंगे। ये इस जीवन की सत्यता है, ये इस आज के समय की सत्यता है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। जजमेंटल कमेंट आज किसी के भी प्रति पास मत कीजिएगा, वो प्रॉब्लम देके जाएगा। जहाँ तक करियर की बात है, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, अच्छा दिन है। बिजनेस, एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ कार्य है, बहुत अच्छा दिन है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आप थोड़ा सा ज़्यादा जिसको इंग्लिश में टेंट्रम्स कहते हैं, मतलब कि बहुत नीडी से हो गए आप, ये चाहिए वो चाहिए, इन चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लीजिए। अगर रिलेशनशिप में रहना ही है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होता है, वो कोई भी रिलेशनशिप हो। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अकेलेपन का एहसास होगा। भले ही साथ में पूरा दिन बिताएं, लेकिन ऐसा लगेगा कि अटैचमेंट नहीं है। ऐसा सबके साथ कभी कभी होता है, ज़्यादा सीरियस लेने की इसको ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। उनको ये लगेगा कि कोई साथ देने वाला नहीं है, और ये चीज़ जब व्यक्ति को लगने लगती है तो बहुत नकारात्मकता आ ही जाती है। सेहत के हिसाब से गले के रोग और पेट के रोग, सर्वाष्टक। आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। बहुत कुछ कर सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करके गणेश जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक आपका 8, कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 75%। कुंभ एक्वेरियस, थोड़ा इंडिपेंडेंट रहिए जीवन में, यानी कि किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। वो किसी भी तौर पे हो, भावनात्मक, इमोशनल, पैसे के तौर पर थोड़ा सा इंडिपेंडेंस अपने जीवन में लाना शुरू कर दीजिए। इस पर काम कीजिए आज से। अपनी मन की बातें सुनिए। आज यात्रा के अचानक से योग बन सकते हैं आपके लिए। भाग्य का साथ आज अवश्य प्राप्त होगा। दिन बहुत अच्छा है, लेकिन डिपेंडेंसी किसी पर थोड़ी महंगी पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आज का दिन कुछ नया सीखने के लिए भी दीजिएगा, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जहाँ तक करियर की बात है,
अचानक से लाभ प्राप्त होगा। कुछ कार्य अटक रहे थे, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया रोल आपको दिया जा सकता है, तो अपने आप को हमेशा ओपन रखिएगा नई चीज़ों के लिए। बिजनेस में दिन तो अच्छा है लेकिन गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर क्लाइंट हैंडलिंग खुद करते हैं ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप में दिन अच्छा ही है आज का। जो एक दूसरे को समय अगर दे सकते हैं तो दीजिएगा, उससे एक सकारात्मकता और बढ़ेगी। क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सच बोलने के चक्कर में आज प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी चीज़ों को थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में बोलना चाहिए, क्योंकि आज के समय में लोगों को सच सुनना थोड़ा कड़वा लगता है। तो अगर आज सच बोलना ही है तो थोड़ा उसको मॉडरेट करके बोलिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, सकारात्मक दिन है। सेहत, चेस्ट के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि दिन अच्छा जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 4, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। दिन अच्छा है, थोड़ा अनिश्चितता रहेगी सुबह के समय, कोई बड़ा निर्णय ना ले। उसके बाद दिन अच्छा चलता जाएगा, कोई इच्छा पूरी हो सकती है, रुके हुए कार्य बन सकते हैं। इसके साथ ही एक प्रोटेक्शन मिलेगी आपको अपने घर वालों की, अपने सगे संबंधियों की। आज अध्यात्म की तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ से भी एक अच्छा आपको एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। तो दिन तो बहुत अच्छा है, बस दिन की जो शुरुआती समय है दिन का, वहाँ पर अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा। अचानक से कुछ ऐसे भाव मन में आ जाएंगे जो आपको एकदम नकारात्मक साइड पर लेके जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा आज। ऐसा लग रहा है कि धन के संबंध में अचानक से कुछ बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। स्पेशली जो लोग ऐसा कुछ कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, या जिनकी 1-2 सोर्सेस इनकम के हैं, तो अचानक से लाभ हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक दिन है। थोड़ा अपने कलीग्स के साथ संबंध बेटर करने की कोशिश कीजिए, अगर लॉन्ग टर्म आप अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं तो। बिजनेस बहुत ज़्यादा बर्डन रहेगा बिजनेस का, बल्कि कार्यभार बहुत रहेगा, तो थोड़ा बैलेंस कर लीजिएगा। दिन तो अच्छा है लेकिन कार्यभार बहुत रहेगा। लव लाइफ, अगर दिख रहा है कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सॉल्व अभी कर लीजिए, बजाय इसके कि उसको इग्नोर करें, अवॉइड करें, आगे के लिए टालें। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो लोगों के इन्वॉल्वमेंट से, घर वालों से, दोस्तों के इन्वॉल्वमेंट से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर एक चीज़ में सफलता नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन माइंड में एक ओपननेस लानी पड़ेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और गले के रोग, सर्वाष्टक में अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो दिन की शुरुआत अनिश्चितता के साथ होगी। वैसे अदरवाइज दिन अच्छा जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके गणेश चालीसा का 1 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 1, कलर है ब्लू, भाग्य प्रतिशत 70%। तो ये था 28 दिसंबर का राशिफल। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।